पेश नहीं आएगी। चलें, पहला आपकी न्यूमेरिकल्स जो हैं ये 10.1 इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, यानी टी आपके पास है 2 सेकेंड। What will be its length on the earth, यानी इसकी लेंथ जो है वो आपने फाइंड करनी है ऑन द अर्थ L, और साथ यहाँ पर E लिखने, लेंथ ऑन द अर्थ। What will be its length on the moon, यानी इसकी कहते हैं अपने लेंथ LM आ जाएगा आपके पास, ये लेंथ ऑन द अर्थ और ये आपके पास लेंथ ऑन द मून। GM आपको दिया हुआ है, GM इज इक्वल GE over 6। G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यूज आपको दी हुई है, वेयर G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर है। इसको आप यहाँ से 10 over 6, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आपने दो चीजें फाइंड करनी है इसमें, इसके यानी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक आपके पास लेंथ ऑन द अर्थ और एक आपके पास क्या होगा, लेंथ ऑन द मून। तो फार्मूला आपके पास क्या है, ये फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि T की वैल्यू आपको दी हुई है 2 सेकेंड। 2 आपके पाई की वैल्यूज क्या होती है, पाई की वैल्यूज होती है 22 ओवर 7, या इसको आप लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, L की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और G की वैल्यू आपके पास है, यानी जब आप अर्थ के ऊपर फाइंड करेंगे तो फिर वैल्यूज आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्केल यूज होगी, और जब आप जो है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू द मून आप फाइंड करेंगे तो फिर वैल्यू आप पुट करेंगे 1.67। सिंपल सा है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से पहले आप जो है वो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, L की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। तो क्या करेंगे, हम बोथ साइड का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, जब आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास T स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर और L ओवर G, यानी इसका स्केयर जब आप लेंगे तो ये स्केयर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास L ओवर G, एंड T स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर L ओवर G। यहां से हमने L की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहां से L की वैल्यूज क्या आ जाएगी, L इज इक्वल, L है आपके पास तो ये T स्केयर, तो ये G जो है इधर उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये 4 पाई स्केयर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑन द अर्थ। तो ये आपके पास T स्केयर इज मल्टीप्लाई GE, ठीक है, ओवर 4 पाई स्केयर। तो लेंथ ऑन द अर्थ इज इक्वल T स्केयर, T की वैल्यू क्या आपके पास 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 4 इंटू पाई की वैल्यूज क्या है 3.14 का स्केयर। तो लेंथ ऑन द अर्थ जो आपके पास 2 का स्केयर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3.14 का अगर आप स्केयर लेंगे तो ये 9.8596, ये 4 जो है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और L इज इक्वल 10 ओवर
9.8596। तो लेंथ ऑन द अर्थ, अभी 10 को आप 9.856 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 1.014 मीटर इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी सिंपली ये है कि आपके पास फार्मूला होना चाहिए टी इक्वल 2 पाई L/G। वहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पहले आप बोथ साइड का स्केल लेंगे, वहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू आपके पास आएगी टी स्केयर मल्टीप्लाई बाई जी ओवर 4 बाई स्केयर। तो ऑन द अर्थ पर जो है वो आप फाइंड करेंगे GE10 की वैल्यूज पुट करके, उसके बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसका बी पार्ट क्या आपके पास, लेंथ ऑन द मून आपने फाइंड करना है। तो लेंथ का फॉर्मूला आपके ज़हन में है कि L इज इक्वल टू टी स्केयर मल्टीप्लाई बाई जी ओवर 4 पाई स्केयर। अभी m की है, इसका सेकंड पार्ट LM इज इक्वल टी स्केयर मल्टीप्लाई बाई GM ओवर 4 पाई स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं आप, LM इज इक्वल यानी 2 का स्केयर, इसकी वैल्यू आपके पास GM की निकाली आपने 1.67 और आपके पास 4 मल्टीप्लाई इन 3.14 का स्केयर। LM आपके पास होगा 2 का स्केयर क्या होगा आपके पास 4 1.67 सेम है जैसे आपने प्रीवियस 3.14 का आपने स्केयर लेना है, तो ये 9.8596 4 जो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। LM इज इक्वल 1.67 ओवर 9.8596। जब आप इसको डिवाइड करेंगे LM की वैल्यूज है जो आपके पास 0.17 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपकी फर्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 का। आगे सेकंड आपका 10.2, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, लेंथ आपको दी है 0.99 मीटर, इज टेकन टू द मून, यानी मून पे है तो फिर ये यहाँ पे LM लिख लेंगे। बाय एन एस्ट्रोनॉट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, पीरियड आपके पास 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी GM आपने फाइंड करना है। आपके पास वही चले जाए, फार्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, अभी G की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्केयर बोथ साइड ले लें, तो ये आपके पास T स्केयर 2 का स्केयर 4 पाई स्केयर L/G। हमने G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये G इधर आ जाएगा और ये T स्केयर इधर आकर इनके नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर L/T स्केयर। अभी हमने क्या फाइंड करना है, GM फाइंड करना है। तो GM है यहाँ पे, ये LM, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो आपने ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो GM इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्केयर मल्टीप्लाई LM आपके पास 0.99 ओवर T का स्केयर, यानी आपके पास T क्या है 4.9 का स्केयर। अभी आप इसको सॉल्व कर लें। GM इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका स्केयर लिया था, वो 9.8596 मल्टीप्लाई 0.99 ओवर 4.9 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो ये आपके पास 24.01। अभी आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये आपके पास आएगा 39.044 ओवर 24.01। अभी 39.044 को आपने 24.01 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ये थे आपके न्यूमेरिकल्स 10.2। अभी नेक्स्ट है आपके पास ये 10.3। इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी लेंथ आपको दी है 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, यानी प्लेस्ड अर्थ के ऊपर भी है और मून के ऊपर भी है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, यानी GM जो है वो आपके पास क्या है, इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी 1/6 है लेकिन वैल्यू ऑन द अर्थ यानी GE के 1/6। तो इसमें सॉल्व कर ले 1/6, GE की वैल्यूज क्या होती है 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपने फाइंड क्या करना है, उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ पर, अर्थ के ऊपर भी और आपने मून के ऊपर भी, यानी A इज इक्वल टू T आपके पास ए पार्ट और इसका B पार्ट है TM। तो वो फार्मूला आपके पास क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। इसमें जो है आपने पहले TE फाइंड कर लें, तो ये TE हो जाएगा आपके पास लेंथ सेम और GE की वैल्यूज पुट कर देंगे आप, तो TE इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू और ये 1/10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास TE इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3.14 के साथ, तो ये आपके पास 6.28, इसको 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 और 0.1 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.316। अब इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास 1.985 सेकेंड। आप इसको राउंड फिगर में लिख लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका जो है फर्स्ट पार्ट का जो है ये आंसर आ जाएगा।